बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। भारतीय हुकूमत के साथ मुआहिदा न होने के बाद किसान यूनियन का दिल्ली चलो एहतजाजी मार्च आज से दोबारा शुरू हो गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक किसानों का एहतजाजी मार्च 9वें दिन में दाखिल हो चुका है। किसान अपने मुतालबात के लिए पंजाब हरियाणा सरहद पर डटे हुए हैं। हरियाणा पंजाब की सरहद पर एहतजाजी मुजाहरा करने वाले किसानों को मुंतशिर करने की खातिर भारतीय हुकूमत ने इन पर आंसू गैस की शेल फायर किए। किसान यूनियन का कहना है कि हम खाली हाथ हैं और खाली हाथ ही मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खुद इस मामले को हल करना चाहिए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा है कि हुकूमत मजदूरों और किसानों के खून की प्यासी ना बने। अगर हमें मारना है तो मार दीजिए, लेकिन किसानों और मजदूरों पर जुल्म ना कीजिए। हमें पुरअमन तौर पर दिल्ली मार्च की इजाज़त दी जाए। किसान यूनियन ने ऐलान करते हुए कहा है कि किसान अपने ट्रैक्टर्स और ट्रालियों के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारे किसान और मजदूरों पर जुल्म न किया जाए। किसानों के दिल्ली चलो मार्च के पेश नज़र पंजाब हरियाणा और हरियाणा दिल्ली सरहदों पर सिक्योरिटी इंतजामात इंतहाई सख्त कर दिए गए हैं। किसान एहतजाज के पेश नज़र हरियाणा पंजाब की सरहदें सील कर दी गई हैं, जबकि हरियाणा के साथ इजला में इंटरनेट सर्विस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सलामती कौंसिल का इजलास। अमेरिका ने गजा में जंग बंदी की करारदाद वीटो कर दी। सलामती कौंसिल के इजलास में अमेरिका ने एक बार फिर गजा में फौरी जंगबंदी से मुतल्लिक करारदाद को वीटो कर दिया। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी की करारदाद के मसवदे को अमेरिका की जानिब से वीटो किया गया। अमेरिका ने मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए कहा कि आर्जी जंग बंदी को यरगमानियों की रहाई से मुंसलिक किया जाए। 15 रुकनी सलामती कौंसिल के इजलास में करारदाद के हक में 13 वोट पड़े और बरतानिया गैर हाजिर रहा। वाज़ेह है कि गजा में फौरी जंग की करारदाद अलजायर की जानिब से पेश की गई थी। 7 अक्टूबर को इसराइल और हमास के दरमियान जंग शुरू होने के बाद से ये अमेरिका का तीसरा वीटो है। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए अलजायर के सफ़ीर ने वोटिंग से कबल सलामती कौंसिल में कहा कि करारदाद के इस मसवदे के हक में वोट देना फ़लस्तीनियों के जीने के हक की हमायत करना है और इसके खिलाफ वोट देने का मतलब इन पर ढाए जाने वाले वहशियाना तशद्दुद और इज्तिमाई सज़ा की तौसीक़ करना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सलामती कौंसिल को दोहरा म्यार ख़त्म करना होगा। सऊदी अरब ने वाज़िया पैगाम जारी कर दिया। सऊदी अरब ने गजा जंगबंदी की करारदाद वीटो करने पर अफसोस का इजहार किया। रियाद से जारी किए गए एक बयान में सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि सलामती कौंसिल को दोहरा म्यार अब ख़त्म करना होगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का यह भी कहना था कि सलामती कौंसिल में इस्लाहात की ज़रूरत है। वाज़ेह है कि अमेरिका ने गजा में जंगबंदी की करारदाद एक बार फिर वीटो कर दी। अमेरिका ने सलामती कौंसिल में गजा में जंगबंदी से मुतल्लिक अलजायर की करारदाद को वीटो किया। अलजायर ने गजा में इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी की करारदाद पेश की थी। अमेरिका ने तीसरी बार गजा में जंगबंदी की करारदाद को वीटो किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका का प्यूटन मुखालिफ रहनुमा नवाल्नी की पुरअसरार मौत के बाद रूस पर नई पाबंदियों का फैसला। बरतानवी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि हम रूसी हिज़्ब मुखालिफ रहनुमा अलेक्सी नवाल्नी की रूसी जेल में पुरअसरार मौत और 2 सालों से यूक्रेन पर मुसल्लत करदा जंग के पेश नज़र रूस पर पाबंदियाँ आयद करने जा रहे हैं। खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सदर जो बाइडन ने कैलिफोर्निया के दौरे पर रवानगी से कबल मीडिया से बातचीत में पाबंदियों के हवाले से मज़ीद तफसीलात नहीं बताई। ताहम अमरीकी तर्जमान जैक सेलोन का कहना था कि रूसी दफाई और सनती सेक्टर समेत रूसी मैशियत अहम रेवेन्यू जनरेट करने वाले ज़राए पर पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। अमरीकी तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना था कि यूक्रेन में जारी रूसी जंग और नवाल्नी की मौत पर रूस को जिम्मेदार ठहराने के लिए पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। वाज़ेह रहे कि यूक्रेन में जंग के आगाज के बाद से अमेरिका ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, इनके करीबी हुकाम और रूसी बैंकों के खिलाफ पहले ही कई पाबंदियां आयद कर रखी हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं जंगी जुनून में मुब्तला नेतन्याहू का यरगमानियों की रहाई के लिए हमास की शराइत मानने से इनकार।
अपने बयान में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना था कि हम पर अंदरूनी और बैरूनी दबाव है कि अपने मकासद हासिल किए बिना ही जंग खत्म करें और किसी भी कीमत पर यरगमालियों की रहाई का मुआहदा कर लें, लेकिन हम यरगमालियों की रहाई के लिए हमास की शराइत नहीं मान सकते। नेतन्याहू का कहना था कि हमास की शराइत मानकर यरगमालियों को वापस लाने का मतलब होगा कि इसराइली रियासत ने हमास के सामने अपनी शिकस्त कबूल कर ली। वाज़ेह है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का यह बयान जंगबंदी और यरगमालियों की रहाई से मुतल्लिक मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता के दौरे से कबल सामने आया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म आसिफ अली ज़रदारी सदर होंगे, दोनों जमातों में मामला तय पा गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ऐलान किया है कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म के मुतफ़िका और आसिफ अली ज़रदारी सदर के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। वफाक में हुकूमत साजी के मामले पर होने वाली बैठक के इख्तिताम पर आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौका पर बात करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की कमेटियों ने बड़ी मेहनत के बाद अपना काम मुकम्मल किया है। उन्होंने कहा है कि हमने अपने नंबर्स पूरे किए, अब हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास हुकूमत बनाने के नंबर्स पूरे नहीं। मजीद बोले कि शहबाज शरीफ एक बार फिर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्शन के बाद सदर पाकिस्तान के इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसके लिए आसिफ अली ज़रदारी हमारे मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। उनका कहना था कि हम सब मिलकर मुल्क को मसाइल से निकालेंगे, अवाम की उम्मीदों के मुताबिक परफॉर्म करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आम इंतखाबात कलअदम करार देने की अपील खारिज, दरख्वास्त गुजार को 5 लाख रुपए का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरख्वास्त खारिज करते हुए दरख्वास्त गुजार को 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने आम इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार अली खान ने इंतखाबात में धांधली की तहकीकात और दोबारा इंतखाबात की समाअत कर रखी थी। तहम दरख्वास्त गुजार की अदम पेशी पर अदालत ने दरख्वास्त खारिज कर दी। समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अली खान के घर पुलिस भी गई, वजारत दिफा के जरिए नोटिस भी भेजा, अली खान घर में नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने इस्तफसार किया कि अली खान कौन है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ये साबिक ब्रिगेडियर हैं जिनका 2012 में कोर्ट मार्शल हुआ था। चीफ जस्टिस ने कहा कि 19 फरवरी को हमारे ऑफिस को एक ईमेल आई है और ये ईमेल वेरिफिकेशन ब्रांच को अली खान की जानिब से भेजी गई, जिसमें अली खान ने बताया कि मैं बैरून मुल्क हूँ। 13 फरवरी को कतर एयरवेज का टिकट लेकर दोहा और फिर बहरीन चले गए। दिमाग में चिप लगवाने वाला मरीज दिमाग से कंप्यूटर माउस चलाने लगा। न्यूरालिंक के मालिक एलोन मस्क का कहना है कि पहला इंसान जिसके दिमाग में कंपनी ने चिप लगाई है मुकम्मल तौर पर सेहतियाब है और अपने दिमाग से कंप्यूटर के माउस को कंट्रोल कर सकते हैं। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर स्पेस इवेंट में एलोन मस्क का कहना था कि मरीज असाबी असरात के साथ बज़ाहिर मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुका है। मरीज सिर्फ सोचते हुए स्क्रीन पर माउस को हिला सकता है। एलोन मस्क का कहना था कि न्यूरालिंक अब मरीज के लिए क्लिक करने को मुमकिन बनाने पर काम कर रही है। गुज़िश्ता बरस इंसानों पर आजमाइश की मंजूरी पाने के बाद न्यूरालिंक ने गुज़िश्ता माह एक मरीज के दिमाग में टेलीपैथी चिप कामयाबी के साथ नस्ब की। न्यूरालिंक की टेक्नोलॉजी रिपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए सर्जरी के जरिए दिमाग के इस हिस्से में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस नस्ब करती है जहां से हरकत के मकासद को कंट्रोल किया जाता है। ये सिस्टम एक कंप्यूटर चिप पर मुश्तमिल है जिससे बारीक लचकदार धागे जुड़े हैं जिनको रिपोर्ट के जरिए दिमाग से जोड़ दिया जाता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शुमाली गजा में इसराइली फौज की शेलिंग और फायरिंग में सहाफ़ी भी जद में आ गए। इसराइली बर्बरियत से गुज़िश्ता 24 घंटों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 100 से ज़्यादा हो गई, जबकि
इमदाद के मुंतजर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर गोलियां भी बरसाई गईं। दूसरी जानिब आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइल के 57 साला कब्जे के खिलाफ समाअत हुई। दौरान समाअत जनूबी अफ्रीका के नुमाइंदे ने कहा कि फ़लस्तीनियों के हकूक़ से मुसलसल इनकारी इसराइल ने गजा में आलमी अदालत के हुक्म समेत तमाम आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। अलावा जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने यरगमालियों की रहाई के बदले हमास की शराइत मानने से इनकार कर दिया। एक बयान में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम पर अंदरूनी और बैरूनी दबाव है कि अपने मकासद हासिल किए बिना हम जंग ख़त्म करें और किसी भी कीमत पर यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा कर लें, लेकिन हम यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास की शराइत नहीं मान सकते। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।